मंदिरों में बैठ गए, संविधान चलाने में बेलगाम के घोड़े बैठ गए, पाखंडी अत्याचारी धर्माचार्य राजनेता। तब अनंत लोगों में स्वामी सदगुरुदेव भगवान जी का जन्म हुआ है। और जन्म होते हुए 97 से अखंड ज्योति जला करके दुर्गा चालीसा पाठ चल रहा है, जिसकी ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा के निकलते ही इतने धर्म योद्धा पूरे विश्व में तैयार हो चुके हैं कि अधर्मी अन्यायी धर्माचार्य कांपने लगे हैं, उनको बुरा लगने लगा है। ऐसी गुरुवर जी ने पार्टी का गठन किया है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, जो अधर्मी अन्यायी संविधान के नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शासन प्रशासन में बैठे हुए पुलिस अधिकारी, योजना चला रहे हमारे राजनेता, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री, और जो तहसील दफ्तरों में बैठे हैं तहसीलदार एसडीएम महोदय जी, सबकी नाक पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इनको हाथ फेंकने के लिए ये ध्वज दंडधारी रक्षक और धारी तैयार हो चुके हैं। जरूरत है आपको समझने की, सुधर जाओ वो पापाचारी अत्याचारी धर्माचार्य कथावाचक राजनेता पाखंडी जो सत्य की आवाज को दबा रहे हो, सुधर जाओ। न गुरुवर जी ने कहा है आने वाले समय में भगवती मानव कल्याण संगठन या साध का सबको धूल चटाएंगे। इसलिए भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन हुआ है। इसलिए धर्म की योद्धाओं से निवेदन है, शक्ति साधकाओं से निवेदन है कि तहसीलों में जाएं, किसी भी गरीब का काम हो, जमीन जायदाद का काम हो, कोई प्रकार का काम हो, सही काम है तो काम कराने की सूचना दे और काम करोगे। अगर कोई कर्मचारी पैसा मांगता है तो उसकी रिकॉर्डिंग करें और अवश्य सूचना हमारे पदाधिकारियों को तो दें, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो। अब घेर किसी की नहीं रहेगा, बहुत चल गया है अन्याय, अब अन्याय नहीं होगा। आज पूरे समाज में भ्रष्टाचारियों ने इतना भ्रष्टाचार मचा दिया है जिससे गरीब लोग बहुत परेशान हैं, अच्छे लोग बहुत परेशान हैं। संगठन का गठन इसीलिए हुआ है, अनिति अन्याय का खात्मा लगाने के लिए। इसलिए सभी से निवेदन है कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एवं भगवती मानव कल्याण संगठन को आत्मसात करते हुए हमें आगे बढ़ना है और हमें पापाचारी अत्याचारी दुराचारी जो पंडोकर महाराज, पायोकर महाराज, बड़ा महाराज, इनके द्वारा जो बातें कही गई है बड़ी बड़ी टीका टिप्पणी संगठन की गई है। कई लोगों के मेरे पास मोबाइल फोन आए हैं गुरु भाइयों के, क्यों भाई इसमें क्या करना है, ये क्या हो रहा है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें कहीं करने की जरूरत नहीं है, कहूं हमें अफसोस करने की जरूरत नहीं है। हम उन गुरुवर जी के शिष्य हैं जिन्होंने विश्व जगत को चुनौती दी है, जिन्होंने दर्शन के लिए विश्व में तो हल्ले से ऋषि एक चरणों के लिए लगाए खड़े हैं। अगर बिना अनुमति के किसी ने अगर दर्शन किए तो 440 वोल्ट का करंट लगता है। ऐसे गुरुवर जी के हम शिष्य हैं। हमें कहीं भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। गुरुवर जी ने कहा है शासन प्रशासन के पास ऐसी कोई जेल नहीं बनी, ऐसी कोई हथकड़ी बनी कि शक्तिपुत्र महाराज के कलाई में पहनाई जाए या कहीं जेल में डाला जाएगा। गुरुवर जी ने कहा है टूट जाएंगी वो हथकड़ी, पिघल जाएंगी वो दीवारें। ऐसी कोई शासन प्रशासन के पास ऐसी कोई जेल नहीं बनी है। अगर हमारे शिष्य को साथ दिखाने में भेजा जाए तो वहां भी चेतना तांग में बराबर उस गुरु भाई गुरु बहन साधक को मिलेगी। ऐसे गुरुवर जी के हम शिष्य हैं। हमें कहीं खेद करने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें साधना करने की जरूरत है, क्योंकि साधना ही सर्वोपरि है। साधना रामचंद्र जी ने की थी जब अधर्मी ने उस रावण का संहार किया था। साधना श्री
कृष्ण भगवान ने की थी मां की, तब उस कंस का संहार किया था। इसी प्रकार साधना की जरूरत है हमें। जब हम साधना करेंगे, जब हम शक्ति अर्जन करेंगे, तब तो धर्मी अन्यायों का सर्वनाश कर सकेंगे। गुरुवर जी ने कहा है, अनीति अन्याय करने वाला 20 भुजा 10 शीश थे, वह राव नहीं रहा है धरती पर। ये धर्माचार्य भगवासधारी बेईमान, एक 2 हाथ 1 मुंह के, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ सकेंगे? इनका भी खात्मा तुम्हीं से लगेगा। इसलिए हमें साधना करना है। सभी गुरु भाई गुरु बहनों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओम मां का उच्चारण करके वो शक्ति अर्जन करनी है, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो ज्ञान की ग्रंथि रखी है वह जागृत हो। वह अधर्मी अन्यायी पापाधारी भ्रष्टाचारी राजनेता धर्माचारों से लड़ने के लिए वो हमारे शरीर के अंदर शक्ति आत्म शक्ति हासिल हो जाए और हमारे शरीर का डर मिटे और इनसे हम आमने सामने की लड़ाई लड़कर इनको हम जेल की सलाखों में भिजवा सकें। यह शक्ति, यह सामर्थ हम मां के चरणों में ही प्राप्त कर सकेंगे जब हम रोज प्रतिदिन साधना करेंगे। रक्षा कवच सीना तान के डालो। कई गुरु भाई रक्षा कवच जेब में रख लेते हैं और अपना काम बनाते रहते हैं। ऐसा भ्रष्टाचारी का पैसा मद लालच में आओ। गुरुवर जी ने कहा है कि एक भी भ्रष्टाचारी का अगर पैसा खाओगे तो कहीं ना कहीं हम पतन की ओर पर जाएंगे। अब जहां जैसी गलती हम कर चुके हो ना छोड़े और भ्रष्टाचारियों को पकड़वाएं। आज पंचायतों में सरपंचों के द्वारा नाना प्रकार की योजना लाकर के भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हमारे गुरु भाइयों से निवेदन है, आरटीआई के तहत पूर्व की जानकारी लगाकर अब इनको भी हम बख्शेंगे नहीं। अगर इस संत भगवती मानव कल्याण संगठन की हिसाब से, भगवती मानव कल्याण संगठन के हिसाब से चलेंगे तो ठीक है, अगर नहीं चलेंगे तो इनको भी पकड़ करके इनको भ्रष्टाचार उजागर करके इनको भी जेल भिजवाएंगे। सभी को तैयार रहना है। अब पूजा पाठ में काम नहीं चलेगा, बहुत चूतिया बना रहे हैं लोग। चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे हमारा ही क्यों ना भाई हो, गुरुवर जी ने कहा है तुम इस सत्य विचारधारा पे चल रहे हो, अगर इस पे तुम्हें कोई रोक रहा है, तुम्हारे परिवार का हो, चाहे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, तो गुरुवर जी ने कहा छोड़ दो इसका साथ। ये आत्मा अविनाशी है, ये आत्मा कभी मरती नहीं है। इसका कल्याण माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जी करेंगी। और परिवार का कोई भी भाई, कोई चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बाप हो, अगर इस विचारधारा में रोक लगा रहा है मां से मिलने के लिए, गुरुवर जी की विचारधारा में जाने के लिए, तो तोड़ दो ऐसे रिश्ते, चाहे वो मां हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो। क्योंकि यह आत्मा अजर अमरनाशी है, कभी मरती नहीं है। जब हमारे शरीर से आत्मा निकलेगी तब इसका कल्याण माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा करेंगी, बल्कि ये नाते रिश्तेदार नहीं करेंगे। नाते रिश्तेदार सिर्फ और सिर्फ हमारे घर लोग जाएंगे, वो लास्ट तुम तुम्हारे घर में आएंगे गंगा जली तेरे खा करके इसके बाद कोई नहीं तुम्हारा, इसके बाद माता आदि शक्ति करेंगे इस आत्मा का कल्याण। इसलिए सभी भाई बहनों, किसी के बाप के गुलाम नहीं हो तुम। फिर करती सत्ता माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के 5 तत्वों से शरीर बना है और 5 तत्व गुरुवर जी के अधीन है। अधर्मी अन्यायियों को सुधर जाए, अधर्मी अन्यायी को सुधर जाएंगे। गुरुवर जी के अधीन 5 तत्व है, शरीर के 5 तत्वों से बना है। इसलिए हम प्रकृति के गुलाम हैं, किसी के बाप की रोटी नहीं खाते, हम किसी के सरकार के गुलाम